हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष महोत्सव में। और ये महोत्सव जो है वो वैष्णव भक्तों के लिए, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है पूरे साल का, जन्माष्टमी से भी ज़्यादा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही हमें कृष्ण को के बारे में समझाया है ये मॉडर्न कलयुग में। तो इनके बारे में हम 5 मिनट कुछ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 15वीं सदी में भारत में, पूर्वी भारत में, बंगाल में 1480 के दशक की बात है
कि श्रीमान अद्वैत आचार्य जो वहाँ पर सभी साधु संतों के और वैष्णवों के जो वरिष्ठ जन थे, जो एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, जिनके हृदय में अनुकंपा और सारे वेदों का सार, सभी तरह का ज्ञान उनके पास था। उनका चरित्र एकदम 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध था, गाय के दूध की तरह शुद्ध था। ऐसा व्यक्ति जिसने जो भी उनको जानता था, उनको उनमें अटूट श्रद्धा और विश्वास था। ऐसे चरित्र का व्यक्ति, ऐसे चरित्र का वैष्णव श्रीमान अद्वैत आचार्य, उन्होंने जब उस समय की दशा देखी समाज की, तो उनको उनके हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि समाज को अत्यंत आवश्यकता है कृष्ण की कृपा की। उस समय की स्थिति कैसी थी? शास्त्रों के नाम पर लोग जो है केवल तर्क वितर्क तक सीमित रह गए थे और एक दूसरे का पांडित्य नीचे दिखाकर अपना स्वयं का पांडित्य ऊपर बताकर, ऊपर जताकर वो एक दूसरे के ऊपर अपना गर्व स्थापित करना चाहते थे। और वो देख रहे थे कि अगर किसी को ज्ञान का प्रकल्प नहीं है तो उसको बहुत छोटा व्यक्ति माना जाता था और लोगों में चरित्र और भक्ति के नाम पर, सेवा भाव के नाम पर कोई मूल्य नहीं बच गए थे। वो देख रहे थे कि अगर कोई अपने सही चरित्र के साथ भगवान की भक्ति या अन्य जीवों की सेवा करता भी है तो भी उसका उपहास किया जाता है। तो ऐसी दशा को देखकर समाज में उन्होंने ये संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया अपने हृदय में कि ऐसी स्थिति में जब पूरी सभी जगह सार की जगह असार फैला हुआ है और सार की जगह भार फैला हुआ है, उस स्थिति में उन्होंने संकल्प किया कि मैं कृष्ण को आमंत्रित करूंगा, मैं कृष्ण से अनुरोध करूंगा, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे स्वयं आकर स्थिति को सुधारें। पूर्व में भी हम देखते हैं, इतिहास साक्षी रहा है कि श्रीपाद शंकराचार्य, शिव जी स्वयं, बाबा विश्वनाथ स्वयं आए थे श्रीपाद शंकराचार्य के रूप में, और हम देखते हैं कृष्ण स्वयं बुद्ध के रूप में आए थे। और हम देखते हैं इसी तरह से लक्ष्मण अथवा बलराम जी स्वयं श्रीपद रामानुजाचार्य के रूप में आए थे दक्षिण भारत में। और इस तरह से अनेक संत जो हैं भगवान स्वयं उनके रूप में आकर, नहीं तो उनके कुछ अच्छे भक्त आध्यात्मिक जगत से अवतरित होकर जिन्होंने स्थिति को सुधारा था। जैसे कि कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जब जब धर्म में ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, जब जब अधर्म में बढ़ोतरी होती है और वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है कि अत्यंत अनुकंपा की आवश्यकता होती है, दया की आवश्यकता होती है, तब तब भगवान स्वयं एक अवतार के रूप में अपने आप को इस धरातल पर लाते हैं। और यहाँ पर फिर अलग अलग लीलाओं और अलग अलग शिक्षाओं के माध्यम से सभी जीवात्माओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसी तरह से भगवान के जो अत्यंत निष्ठावान भक्त होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है धर्म संस्थापनार हेतुर साधुर व्यवहार। तो ऐसे साधु संतों का जो व्यवहार है हमेशा धर्म की स्थापना के लिए होता है। तो श्रीपाद अद्वैत आचार्य बैठ गए गंगा के तट पर प्रतिदिन सुबह से शाम तक, और जैसे कि विधि दी गई है वो गंगा जल, चंदन और तुलसी, गंगा जल, चंदन एवं तुलसी और कभी कभी कुछ पुष्पों के साथ वो कृष्ण को शालग्राम रूप में ये अर्पित करने लगे और वहीं पर बैठकर तुलसी माता के साथ वो है भगवान के नाम का जप करने लगे। किस प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु देखिए समाज की स्थिति को, कितना ज़्यादा भौतिकतावाद फैल गया है इस समाज में, कितना ज़्यादा अज्ञान फैल गया है, आसार फैल गया है। तो कृपया आप स्वयं यहाँ पर आइए और अवतरित होकर इस दुनिया की स्थिति को सुधारिए। और यहाँ पर अपना प्रेम, भगवान का प्रेम मतलब सारे जीवों के प्रति प्रेम। जैसे अगर कोई पुत्र है पिता को प्रेम करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पिता के जो पुत्री या पुत्र हैं उनको प्रेम ना करे, है ना। तो भगवान से प्रेम करना मतलब पूरे पृथ्वी से प्रेम करना, पूरे पर्यावरण से प्रेम करना और विशेषकर सारे जीवात्माओं से प्रेम करना। यहाँ तक कि किसी भौतिक पदार्थ का भी
अनावश्यक प्रयोग नहीं करना, शोषण नहीं करना, तो फिर किसी जीवात्मा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसी प्रार्थना के साथ अद्वैत आचार्य ने अपने हृदय से भगवान का नाम लेना उच्चारण किया, और सुबह से लेकर रात तक वो शालग्राम शिला की आराधना करते हुए तुलसी दल मात्रेण और गंगा जल के साथ और चंदन के साथ वो भगवान को हृदय से प्रार्थना। भगवान की भक्ति बहुत सरल है। जितनी हमारी क्षमता होती, जिस तरह से हमारी क्षमता होती है और जितना हमारे पास समय होता है, जैसी हमारी स्थिति होती है जीवन में, उस अनुसार हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। और कलयुग में ये जो तरीका है बहुत ही आसान है। तो वो क्या करने लगे, भगवान का नाम जोर से पुकारने लगे, है ना। तो आज की भी जो दशा है वो पहले से तो कम नहीं हुई है, ज़्यादा बढ़ी ही है। तो हम भी उनकी तरह पुकार सकते हैं। आप भी जोर से पुकारिए, हरि हरि कृष्ण गोविंद कृष्ण मुरारी, हे मधुसूदन, हे यादव, हे माधव। तो ऐसे करके वो कृष्ण का नाम लेने लगे। विशेष रूप से उन्होंने जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका उच्चारण वो करते थे। तो ऐसे करते करते कितना ही समय बीत गया, और 1486 में फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर एक ऐसी परिस्थिति बनी जो कई मिलेनियम्स, मतलब कई हजारों वर्षों में एक बार ऐसी स्थिति आती है। और एक बहुत ही लूनर एक्लिप्स जिसको कहते हैं आप, चंद्र ग्रहण, बहुत ही पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ एक चंद्र ग्रहण वहाँ पर हुआ। उस चंद्र ग्रहण में ऐसी परिस्थिति बनी कि समाज के सारे ही लोग, भले ही वो बहुत ही गिरे हुए पापी लोग थे, अथवा बहुत ही सुसज्जित ब्राह्मण लोग थे, अथवा बहुत ही धनवान लोग थे, नहीं तो बहुत ही निचले स्तर के लोग थे, कोई भी थे, वो अधिकारी थे, मजदूर थे, स्त्री थे, पुरुष थे, छोटे थे, बड़े थे, सभी गंगा के तट पर एकत्रित होकर भगवान का नाम पुकारने लगे। ऐसी परिस्थिति बनी और सभी कहने लगे, हरि 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 हरि। उस आह्वान में जब भगवान ने सभी के हृदय में उस तरह की प्रेरणा दी कि आप जब सभी जाइए, और एक साथ उच्चारण हो रहा था। यहाँ तक कि कुछ दूसरे धर्म के लोग भी ये सब देख के कोई कहता, ये लोग क्या कह रहे हैं, राम राम, और कुछ कहने लगे हराम हराम, लेकिन उसमें भी था नाम राम। तो ऐसी परिस्थिति बनी कि एक तरह से ऐसा मन रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा विश्व ही, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का नाम पुकार रहा हो। तो देखिए कि अगर कोई अमावस्या जैसा घना अंधकार का समय हो, या कोई चंद्र ग्रहण भी हो, एक तरह से शुभ नहीं माना जाता है ग्रहण, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि ये जो युग है कलयुग, जो सबसे ज़्यादा अशुभ युग माना गया है चारों युगों में, इसमें भी अगर सभी लोग मिलकर एकत्रित होकर भगवान का नाम पुकारते हैं तो सबसे शुभ घड़ी आ सकती है। तो ऐसे ही समय में जो कहने को तो सबसे अशुभ होने वाला था, लेकिन सबसे शुभ हो गया, और उस घड़ी में श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ, और वो पधारे श्री जगन्नाथ मिश्रा और श्री शची माता के घर में निमाई पंडित के रूप में, एक छोटे से सुंदर बालक के रूप में, जिनकी कांति कैसी थी, उनकी कांति थी सुनहरी, जैसे कि हम राधा रानी की कांति देखते हैं। राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी, है ना, मोल्टन गोल्ड, पुरट सुंदर, ऐसा बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो ऐसे रूप में, बड़े ही सुंदर बालक के रूप में श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी स्वयं पधारे। ये अवतार नहीं थे। अवतार कौन होते हैं? जैसे कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी बच्चा बहुत परेशान कर देता है माता पिता को, तो माता पिता उसको प्रेम से समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है तो माता पिता सडनली, अचानक से, या तो दुर्गा या फिर नरसिंह देव के अवतार में आ जाते हैं ना, और बच्चे को डरा देते हैं, बच्चे को जो है कूट भी देते हैं कई बार। कुछ समय के लिए वो अवतार बाहर आता है और फिर वापस चले जाता है। तो वो जो अवतार था वो माँ बाप का,
वो कुछ समय के लिए उनका एक भाग था, वो पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते कि वो वही हैं। और वो माँ बाप से निकला था और माँ बाप में वापस चला गया, ओरिजिनल रूप से वो नहीं है माँ बाप। इसी तरह से भगवान जब अवतार के रूप में आते हैं तो अलग अलग लीलाओं के लिए आते हैं, जैसे नरसिम्हा देव, जैसे वराह देव, वामन देव, है ना, प्रभु रामचंद्र और स्वयं नारायण, महाविष्णु स्वयं, इस तरह से अलग अलग अवतारों में आते हैं। हमारे विश्वनाथ जी भी भगवान के ही एक विस्तार हैं, अवतार हैं। जैसे दूध दही बन जाता है, दही भी तो दूध ही है, लेकिन दही भिन्न भी है, अभिन्न भी है और भिन्न भी है दूध से। इसी तरह से विश्वनाथ जी भी कृष्ण से अभिन्न हैं और भिन्न भी हैं। वो भगवान के ऐसे अवतार हैं जो भगवान के भक्त हैं, तभी तो उनके बारे में हमेशा मेडिटेशन करते रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम षट्तुल्यम राम नाम वरानने। वो माता पार्वती को कहते हैं कि मैं तो बस सदैव राम नाम जपना चाहता हूँ, हे रमा मुझे उसी में मनोरम मिलता है, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, लेकिन एक तरह से अभिन्न है राम से। तो भगवान जो अलग अलग अवतारों में आते हैं, लेकिन वो स्वयं बस अपने ओरिजिनल रूप में जब आते हैं तो वो केवल कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु, तो इनको कहते हैं अवतारी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये अवतार नहीं है, अवतारी स्वयं है, कृष्ण स्वयं। और ये यहाँ आकर क्या किया, वो तो इन्होंने बचपन से ही दिखा दिया। जैसे ये छोटे बालक के रूप में आए तो छोटे बालक क्या करते, रोते हैं, तो ये रोते थे, रोते रहते थे और समझ में नहीं आता था कि इनके साथ क्या करो इनको चुप कराने के लिए। तो एक बार पड़ोस की कुछ माताएं आई हुई थी, अब नन्हा बालक शिशु पैदा हुआ था, तो आस पड़ोस की बातें आती हैं और उन्होंने कहा कि अरे ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। और वो बोलने लगी, है ना, हरि 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 हरि, हे कृष्ण हे गोविंदा, इसे चुप कराओ। और जैसे ही उन्होंने कहा भगवान का नाम ऐसे लेना कुछ मिनट के लिए लिया, ये बालक एकदम चुप हो गया और मुस्कुराने लगा जैसे उसको कोई पार्टी मिल गई हो। तो ये लोग सोचने लगे क्या हुआ, खैर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर ये रोने लग गया, फिर ये लोग परेशान हो गए क्या करना है। अंत में फिर कोई और दूसरी माता जी आई, उन्होंने वो भी ऐसे कहने लगी उस समय, हे कृष्णा हे रामा हे गोविंदा। उस समय फिर ही मुस्कुराने लग गया। तब किसी ने नोटिस किया, अरे जब भी भगवान का नाम लेते हैं ये मुस्कुराता है। तो हमारे जीवन में भी भगवान कब मुस्कुराएंगे? आप में से कितने भक्त लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमको देखकर भगवान मुस्कुराएं और कृपा दृष्टि दे? हम सभी चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में ही नन्हे शिशु के रूप में बिना कुछ बोले, बिना कुछ हिले दिखा दिया कि इस युग में युग धर्म क्या होगा कलयुग में, और वो है भगवान का नाम लेना। केवल नाम मात्र लेने से, ये जो कलयुग है ये दोषों का सागर है। अगर आप किसी में दोष निकालने बैठेंगे तो पूरा लिस्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई समुद्र के बीच में जाकर किसी नाव में बैठकर बोले कि देखो मैंने पानी की खोज करी है, तो उसको कितना बड़ा वैज्ञानिक बोलेंगे अरे सब तरफ पानी पानी, इसमें क्या पानी का खोज करना है। इसी तरह से कलयुग में क्या है, दोषों का सागर है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनादेवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कहते कि भाई ये तो कलयुग जो है दोषों का निधि है, दोषों का है ना सागर है। अस्ति ही एक महान गुण है, लेकिन इसमें एक महान गुण है जो पहले किसी भी युग में नहीं हुआ। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से मुक्त संग परम व्रजेत, परम मुक्ति मिल जाती है, परम धाम भगवान का प्राप्त हो जाता है, परम प्रेम प्राप्त हो जाता है। और यही बताने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर निमाई पंडित के रूप में पधारे। और शुरुआत से ही उन्होंने, प्रारंभ से ही उन्होंने इसकी नींव रख दी, इसकी भूमिका रख दी। तो निमाई को हमेशा खिलाने के लिए सभी लोग आके बस बारी बारी से कीर्तन करते रहते थे। कीर्तनीय सदा हरि। निमाई पंडित के घर में, जगन्नाथ मिश्र के घर में सदैव के लिए कीर्तन प्रारंभ हो गया।
और वो कीर्तन ऐसा होने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये देखते हुए सभी लोग बड़े अचंभित थे कि कितना सुंदर बालक है, और बालक की सुंदरता देखते हुए बनती थी, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए थे, उनकी माता ने उनको जन्म दिया था, तो उनका नाम पड़ गया निमाई। पूरे विश्व को, कम से कम नवद्वीप में तो उस समय दिख रहा था कि पूरे विश्व को वो भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा आनंद से भर रहे थे, तो उनका नाम हो गया विश्वम्भर। और इसके अलावा वो दिख रहे थे गौरांग, क्योंकि उनका एक एक अंग गौर वर्ण का था, है ना, राधा रानी का सुनहरे कांति जैसा, तो उनका नाम हो गया गौरांग। इस तरह से अनेक नाम उनके पड़ गए, बड़े सुंदर नाम। एक पड़ गया क्योंकि वो हरि जैसे सुंदर थे और गौर वर्ण के थे, तो उनका किसी ने नाम दे दिया गौर हरि। तो इस तरह से अनेक नामों से सुसज्जित हो गए ये छोटे से नन्हे बालक। और जैसे जैसे वो आगे बड़े हुए, उनकी बुद्धिमत्ता देखते ही बनती थी, उनकी सुंदरता, उनके गुण, उनका पांडित्य, जैसे कि सारे गुणों का सागर हो ये बालक, वैसा। और इस बालक ने सभी का हृदय अपनी तरफ सभी को अपनी तरफ मनमोहित कर लिया, सभी का हृदय आकर्षित कर लिया। और नटखट तो थे ही, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं नटखट थे। और आगे चल के इन्होंने पाठशाला खोली, है ना। उस पाठशाला में जब ग्रामर पढ़ाते थे, संस्कृत ग्रामर, तो ये हर चीज़ कृष्ण से संबंधित पढ़ाते थे, है ना। जैसे अभी लोग क्या बोलते हैं, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल या इस तरह का कुछ, लेकिन ये हर चीज़ को कृष्ण से संबंधित पढ़ाते थे, किसी भी चीज़ को, है ना। जैसे अब वी से बोलते हैं तो ये वाराणसी नहीं बोलते, ये बोलते वृंदावन। एच से बोलते तो हरि नाम। कोई सा भी शब्द लेते तो भगवान का कुछ गुण उससे बता देते, उसमें कुछ गुणगान कर देते। तो इस तरह का इनका चरित्र निकला आगे चलकर। छोटे बालक थे, इनके सामने अलग अलग चीज़ें रख दी गई थी, मतलब पैसा, खाना और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ वगैरह, और ऐसे अलग अलग चीज़ें रख दी कि देखते हैं क्या चूज़ करता है। जैसे ही इनको छोड़ा, तुरंत वो रेंगते हुए गया और कहाँ पे हाथ दिया, श्रीमद् भागवतम पर, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का सार सिखाने आए थे, भागवत पुराण का सार सिखाने आए थे। और वो है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रभु राम की शुद्ध भक्ति। तो ये जो शुद्ध प्रेम है, शुद्ध कृष्ण प्रेम, ये अन्य अवतारों ने कभी भी इस उच्च स्तर तक नहीं दिया था, और कभी भी बिना पात्रता के नहीं दिया। जो पात्र था वैदिक तरीके से उसी को दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने पात्र ना देखी, है ना। सोचिए कि IIT में एडमिशन खुल जाए और बोले कि जो आ जाए वो ले ले एडमिशन। पात्र एग्ज़ाम लिखा है नहीं लिखा है, 12th तक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आइए और एडमिशन ले लीजिए। और जो नहीं आए उसके घर हम स्वयं जाएंगे और उसको एडमिशन देंगे। जो घर पे भी उपलब्ध नहीं है, भाग गया इधर उधर, हम भी उसके पीछे दौड़ेंगे और उसको पकड़ के लेकर आएंगे और एडमिशन देंगे। और तब भी कोई एडमिशन ना ले तो नित्यानंद प्रभु आएंगे सामने और उसके पैरों में गिर जाएंगे और बोलेंगे प्लीज़ एडमिशन ले लो। बताइए ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। तो ये लोग ऐसे ही थे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। आपको बस एक छोटा सा वाक्य बताएंगे। और तो एक बार जगाई मधाई नाम के 2 भाई थे, जो पहले बहुत ही अच्छे परिवार में जन्मे थे, बहुत अच्छी इनकी ट्रेनिंग हुई थी बचपन में, लेकिन बाद में गलत संग के कारण इतने बिगड़ गए कि ऐसा कोई सा भी पाप नहीं था जो ये प्रतिदिन नहीं करते थे, अनेकों बार। एकदम खौफ था, जैसे कि मॉडर्न इनकारनेशन थे, हिरण्यकशिपु और रावण के अवतार थे, उस तरह के ये लोग थे जगाई मधाई। हमेशा नशे में रहते थे, बहुत बलशाली थे और तरह तरह के पाप कृत्य करते रहते, पूरे समाज को इन्होंने तंग कर रखा था। ओरिजिनल टेररिस्ट ऑफ कलयुग। इन लोगों को जब नित्यानंद प्रभु ने देखा तो उन्होंने सोचा कि यही तो हैं, अगर ये लोग भक्त बन जाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के तो पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी अपरंपार है।
और इस तरह से पहुंच गए इनके पास। और जब इनसे नित्यानंद प्रभु ने अनुरोध किया कि आप भगवान का नाम लीजिए, तो इनको लगा क्या गधा आदमी हमारे पास आया, पता नहीं शायद हम कौन है, इसको पता नहीं, अब दिखा देते हैं। तो घड़ा उठाया और नित्यानंद प्रभु के सर पे फोड़ दिया, और नित्यानंद प्रभु के सर से खून बह रहा है, लथपथ हो गए, घड़ा वहाँ पे टूट के गिरा है। और नित्यानंद प्रभु क्या बोले, इस चोट से मुझे उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना ये देखते हुए कि तुम भगवान का जो मधुर नाम है वो त्याग कर और कुछ अनशन अपने जीवन में बोले जा रहे हो। मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम भगवान का नाम लो। उनकी सहिष्णुता देखकर और उनकी दया देखकर, उनके गुण देखकर, उनके भगवान के नाम में श्रद्धा देखकर ये पिघल गए। इनमें से एक भाई पिघल गया और वो बोला दूसरे भाई को, अरे तुरंत हमको भगवान का नाम चालू करना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने में भगवान का नाम प्रारंभ कर दिया। तो आइए हम सभी भी आज के इस विशेष दिवस पर भगवान का नाम लेते हैं। और महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भगवान का नाम कैसे लेना है ना। तो आंतरिक रूप से कैसा होना है और बाहरी रूप से कैसा होना है। आंतरिक रूप से हमें तिनके के भांति नम्र होना है कि हे भगवान, मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं दीनहीन अवस्था में हूँ, मैं आपकी आवश्यकता में हूँ, मैं एक असहाय बालक जैसा हूँ। और बाहरी रूप से हमें साथ में ना संगठित होकर संकीर्तन, ठीक है, प्रेम संकीर्तन, ये उन्होंने दिया है कि हृदय में प्रेम हो, नम्रता हो, भगवान की शरण लेने की इच्छा हो, है ना, एक आत्मीय भाव हो, और हम सब एक साथ एक टीम की तरह। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं संकीर्तन में। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे